हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? नेक्स्ट बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग में रखा जाता है? एक इसी तरह पढ़ के डिफेंस का तो जॉब इजी वे में निकाला जाता है, क्योंकि डिफेंस में मैक्सिमम जीएस पोर्शन से क्वेश्चन आता है और जीएस पोर्शन का जो तैयारी की जाता है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो समस्या आया है उसको हम लोग अवसर में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, और बहुत ही खुशी का बात है कि आप लोग इस अवसर का, ठीक है ना, बने, ठीक है ना, इस ऐतिहासिक पल का आप लोग साक्षी बने। ठीक है ना, ऊपर वाले से हम विनती करेंगे जिसका जो मेन है मोतिहारी में, आप लोग वहां तक पहुंचे। ठीक है ना, समस्या कभी भी अपने साथ में एक अवसर लेकर आती है। ठीक है, आज हम सब का क्लासरूम जो है, हम सब का कैंपस का गेट आज बंद है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, तो समस्या हम सब के पास है, लेकिन इसको हम लोग अवसर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? जैसे मोतिहारी में ग्रुप डिस्कशन कराई जाती है, इसी तरह जमीन पर बैठकर और वहाँ से बच्चे पढ़कर बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल लेते हैं, तो उसी चीज़ को मैं आप सबको आज कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताइए, फर्स्ट चैप्टर आप सबका पढ़ाई हुआ है, चेक भी हो जाएगा कि आप सबको क्वेश्चन कितना याद है। ठीक है ना, हम जो कहते हैं जहाँ क्लास में क्वेश्चन याद करा दी जाती है, इसका प्रमाण भी यहाँ से सारे लोग को देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का खुदाई कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कब हुआ था? बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? नेक्स्ट बताएंगे, सब कोई जोर से बोलिए, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? शिव जी या पशुपतिनाथ? किस पेड़ की पूजा की जाती थी? किस देवी की पूजा की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु कौन था? पूजनीय पशु या प्रिय पशु कौन था? नेक्स्ट बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? शांति प्रिय। और पूछेगा हड़प्पा सभ्यता में कैसी सदात्मक थी? मातृ सदात्मक या पितृ सदात्मक? मातृ सदात्मक। वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता का कीर्ति कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का कीर्ति कैसा था? चलिए, बहुत अच्छा आप सब याद किए। ठीक है ना, देखिए कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं, लेकिन याद कीजिएगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना, जो मेरे आइडियल है, ठीक है ना, उनका क्या कथन है, कोई अच्छा चीज कीजिएगा तो पहले लोग उसका विरोध करेगा, ठीक है ना, मजाक उड़ाएगा और बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना, अच्छा काम कीजिएगा तो कभी भी आप इस सब बातों को ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहास में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? नेक्स्ट बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग में रखा जाता है? एक इसी तरह पढ़ के डिफेंस का तो जॉब इजी वे में निकाला जाता है, क्योंकि डिफेंस में मैक्सिमम जीएस पोर्शन से क्वेश्चन आता है और जीएस पोर्शन का जो तैयारी की जाता है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो समस्या आया है उसको हम लोग अवसर में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, और बहुत ही खुशी का बात है कि आप लोग इस अवसर का, ठीक है ना, इस अवसर का हिस्सा बने। ठीक है ना, इस ऐतिहासिक पल का आप लोग साक्षी बने। ठीक है ना, ऊपर वाले से हम विनती करेंगे जिसका जो मेन है मोतिहारी में, आप लोग वहां तक पहुंचे। ठीक है ना।